हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे दोस्तों करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप केवीएस एनवीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। डे टू डे आपको हमारे स्टडी पोर्टल यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो देखने को मिलेगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए सारे ही सोशल मीडिया चैनल है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो, सभी के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप का आप डाउनलोड करेंगे, एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन यूजर्स दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी लिंक जो है डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के थ्रू। उसी के थ्रू आपको इस तरह की बैचेस मिलेंगे, चाहे आप किसी भी ईएमआरएस प्रिंसिपल है या फिर केवीएस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है या फिर यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है, एनवीएस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है, सभी के क्लासेस जो है हमारे इस ऐप के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड बैच का ऑप्शन भी है और लाइव क्लास का भी। जो भी आपको सुटेबल है आप वही ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए, आप सेल्फ स्टडी करके नोट्स के थ्रू स्टडी करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो आप हार्ड कॉपी नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में बाय कोरियर सर्विस अवेलेबल है। कंप्लीट सिलेबस के साथ, अप टू डेट सिलेबस के साथ नोट्स जो है वो रेडी किए जाते हैं। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, National Youth Day is observed every year on 12th January to mark the birth anniversary of which Indian personality? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो हर साल 12 जनवरी को किस भारतीय महान व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या फिर स्वामी विवेकानंद। कौन सी ऐसी भारतीय ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटी है जिसके उपलक्ष्य में हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? राइट ऑप्शन है दोस्तों डी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पेलोड कैरीड बाय ISRO PSLV C62 मिशन लॉन्च ऑन 12th जनवरी 2006? 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित इसरो के PSLV C62 मिशन का मुख्य पेलोड क्या था? ऑप्शन ए कार्टोसैट 3, बी EOS N1 अन्वेषा, सी RISAT 2BR2, D INSAT 3D। क्या मुख्य पेलोड है इस मिशन का? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, EOS N1 अन्वेषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड इज अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी अंडर द सोवरेनिटी ऑफ विच कंट्री? ग्रीनलैंड किस देश की संप्रभुता के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र है? कौन सी कंट्री का? ऑप्शन है नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, कनाडा। ग्रीनलैंड एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है जो कि अंडर द सोवरेनिटी ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री की संप्रभुता के अंतर्गत है? तो वो है डेनमार्क की संप्रभुता के अंतर्गत। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which central ministry is responsible for executing the scheme for promotion of international cooperation related to आयुष system? आयुष प्रणालियों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की योजना को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आयुष प्रणालियों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि आयुष मंत्रालय जिम्मेदार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a major US military strike carried out on January 3rd sparked debate over sovereignty and international law. Which country was the target of this operation? 3 जनवरी को अमेरिका के एक बड़े मिलिट्री हमले ने संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर बहस छेड़ दी। इस ऑपरेशन का टारगेट कौन सा देश था? कोलंबिया, क्यूबा, वेनेजुएला, निकारागुआ। कौन सा देश टारगेट था इस ऑपरेशन का? राइट ऑप्शन है सी, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट introduced the green to gold program to encourage the cultivation of industrial hemp? किस राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड कार्यक्रम शुरू किया? हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर हरियाणा? कौन सी राज्य सरकार है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इंडस्ट्रियल हेम्प की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड कार्यक्रम शुरू किया? वो स्टेट गवर्नमेंट है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक्स ऑफ द होली संगम द माघ मेला इज हेल्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ माघ। In which city does this religious gathering take place? Option A, वाराणसी, B, प्रयागराज, C, हरिद्वार and D, उज्जैन। कौन सा ऑप्शन राइट है यहां पर? बी ऑप्शन, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Simply Learn has collaborated with which government initiate to roll out the Ayush AI for all courses? Simply Learn ने युवा AI for all कोर्स को शुरू करने के लिए किस सरकारी पहल के साथ सहयोग किया? डिजिटल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया मिशन या फिर इंडिया AI मिशन? सिंपली लर्न ने युवा AI फॉर ऑल को कोर्स को शुरू करने के लिए एक किसी सरकारी पहल के साथ सहयोग किया है। वो पहल है इंडिया AI मिशन। डी ऑप्शन करेक्ट, इंडिया AI मिशन, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस विच इको फ्रेंडली मटेरियल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो सड़क निर्माण के लिए किसी पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का वाणिज्य उत्पादन करता है। ऑप्शन ए, प्लास्टिक बिट्यूमेन, बी, बायो बिट्यूमेन, सी, रबर बिट्यूमेन या फिर डी, एस्फाल्ट कंक्रीट। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो अपने सड़क निर्माण के लिए जो रोड के कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें अपनी इको फ्रेंडली इन्वायरमेंटल कोई भी जो सामग्री है उसका यूज किया जा रहा है एक वाणिज्य उत्पादन का, वो है बायो बिट्यूमेन। कौन सा पदार्थ है? बायो बिट्यूमेन। बी ऑप्शन करेक्ट, पर्यावरण अनुकूलन सामग्री है ये बायो बिट्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Unique Identification Authority of India launched the official Aadhaar mascot to make Aadhaar related information more relatable and people friendly. What is the name of the official Aadhaar mascot launched by UIDAI? Unique Identification Authority of India ने आधार से जुड़ी जानकारी को ज्यादा रिलेटेबल और पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए एक ऑफिशियल आधार मैस्कॉट लॉन्च किया है। UIDAI के द्वारा लॉन्च किए गए इस ऑफिशियल आधार मैस्कॉट का नाम क्या है? आदि, UDAI, भव्या या फिर मित्रा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट्स करिए फ्रेंड।
इस मेस्कोट का नाम है UDAI, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, by whom among the following was the book titled Agni Sharasulo Vikashinchi Kamla Draupadi Murmu based on the life of President of Draupadi Murmu written? निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित अग्नि सरसुलो विकासिचना कमलम द्रौपदी मुर्मू नामक किताब लिखी? ऑप्शन है आदिथन अयंगर, बी आरुषि रेड्डी, सी यारलंगडा लक्ष्मी प्रसाद या फिर डी लक्ष्मी अय्यर। किसने लिखी ये किताब? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यारलंगडा लक्ष्मी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has become the first state in India launch a deep tech startup policy? डीप टेक स्टार्टअप नीति को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? कौन सा राज्य है जिसने डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को शुरू किया? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following has been appointed as the chairman of the Atomic Energy Regulatory Board? किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए के बाला सुब्रमण्यम या फिर बी आकाश त्रिपाठी या फिर सी वैभव अरोड़ा या फिर डी मोहित मिश्रा? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया? ए के बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द विल फॉर पीस 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड? किस देश ने विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? किस देश के अंदर? इंडिया, रशिया, ब्राजील या फिर साउथ अफ्रीका? कमेंट्स करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। राइट ऑप्शन है यहां पर ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन हैज इंडिया लॉन्च टू काउंटर एरियल थ्रेट्स? हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? सुदर्शन चक्र, त्रिनेत्र, पवनवीर, इंद्रास्त्र? कौन सा मिशन भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है हवाई खतरों से बचने के लिए? काउंटर एरियल थ्रेट्स। राइट ऑप्शन है ए सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड इंडिया वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन इनॉग्रेट द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन लैंग्वेज? किस शहर में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? न्यू दिल्ली, भोपाल, कुरुक्षेत्र या फिर वाराणसी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली के अंदर इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये थे दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको समझ में आया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।